बेहोश हो गया। जब लड़का जागा उसने फिर से अजीब आवाजें सुनी। वह खिड़की के पास जाकर जांच करने लगा। उसने हाथ से निशान बनाया। अचानक कांच टूट गया जिससे वह चौंक गया और उसने देखा कि रास्ते में वह झूला झूलने वाली छोटी लड़की थी। लड़की का नाम शियाओबाई था। थोड़ी बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि वह यहाँ के बारे में बहुत जानती थी और उसने लड़के को हाथ में आग का प्रदर्शन भी दिखाया। जाते समय उसने लड़के से कहा कि यहाँ की छायाओं से सावधान रहना। लड़का भ्रम में पड़ गया और कमरे में लौटते समय उसी समय गलियारे की लाइट एक बार झपकी। अगले ही पल उसने एक भयानक दृश्य देखा। लड़के ने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ है। वह ध्यान से देखने के लिए पास गया। वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। लड़का डर के मारे पीछे हट गया। तभी अचानक गलियारे की लाइट बंद हो गई। लड़के ने मुड़कर देखा। वह लड़की गलियारे के अंत में खड़ी थी। लड़का डर के मारे मुड़कर भागा और पीछे मुड़कर देखना नहीं भूला। लड़का धप से जमीन पर बैठ गया और वह लड़की फिर से गायब हो गई। अचानक रोशनी जल उठी और वह भूतिया छाया लड़के के पीछे थी। लड़के की टांगें डर के मारे कमजोर हो गईं जैसे ही पर्दा खुलने वाला था। फिर वह लड़के के पापा थे। घटना के बाद लड़के ने सब कुछ अपने माता पिता को बताया, पर माता पिता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने इसे दवाइयों का असर कहकर खारिज कर दिया। कहा कि ये सब सिर्फ एक प्रलाप है। लेकिन आधी रात को कमरे से फिर से दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। दरवाजे के सामने का आईना ठीक खिड़की के पर्दे के सामने था। लड़का घबराया नहीं। यह पुष्टि करना चाहता था कि वह इंसान है या भूत। जब टॉर्च नीचे की ओर थी तो उस पर्दे के अंदर कोई टांगे नहीं थीं। लड़के ने हिम्मत करके आगे जाकर देखा, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं था। लड़के ने भूत से संपर्क करने की कोशिश की और कांच पर अपना नाम लिखा। डरावना दृश्य फिर से हुआ। लड़का डर के मारे पीछे हट गया। अनजाने में आईने से टकरा गया। लड़का जल्दी से मुड़ा। छोटी लड़की फिर से भाग गई। लड़का धीरे धीरे मुड़ा, यह सोचते हुए कि यह सिर्फ एक भ्रम है। अचानक एक हाथ दिखाई दिया। लड़का डर के मारे गिर पड़ा। उसके पैर डर से कमजोर हो गए। वह जमीन को जोर से पकड़ने लगा। भूत ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया। वह पलटा। माता पिता उसकी आंखों के सामने उपस्थित हो गए। डॉक्टर का स्पष्टीकरण वही रहा जो मुझे पता था और लगता है कि दूसरे चरण की सर्जरी करनी होगी, लेकिन इस बार की सर्जरी और अधिक। डॉक्टर ने छोटे लड़के का सिर स्क्रू से जकड़ दिया। फिर लड़के के हाथ पैर बांध दिए। लड़का जोर जोर से संघर्ष कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने शांति से लड़के की एक टुकड़ा त्वचा हटा दी। इसके बाद एक इंजेक्शन देकर उन्होंने बड़ी ड्रिल लेकर लड़के के सिर पर एक छेद कर दिया। एनेस्थीसिया और डर के मिले जुले असर से लड़का बेहोश हो गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने माता पिता को बताया कि ऑपरेशन बहुत सफल था। माता पिता का मन भी अब शांत हो गया। डर के मारे लड़का मुड़कर दौड़ पड़ा। एक बड़ी छलांग लगाकर दरवाजे के सामने पहुंचा, लेकिन इस समय दरवाजा कैसे भी खुल नहीं रहा था। लड़का दरवाजा खींचते खींचते चिल्ला रहा था, लेकिन आत्मा धीरे धीरे करीब आ रही थी। देखकर लगा कि अब देरी नहीं होने वाली। लड़का झट से मुड़ा और दौड़ पड़ा। इसके तुरंत बाद अलमारी जोरदार झटका देने लगी। अचानक अलमारी गिर गई। तभी चारों ओर शांति हो गई। लड़का धीरे धीरे अलमारी से पाया कि अलमारी के दरवाजे पर उसने चोरी से लिखा था,